क्या यीशु मसीह ने उपवास किया है? अगर उपवास किया है तो किसके लिए उपवास किया है? आए बाइबल वचन से कुछ जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सवाना और आप देख रहे हैं वाई बाइबल वचन। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लूका 4 का 1 से 12 तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कनबूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हेलो दोस्तों, इस वचन को पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि यीशु मसीह अपने आप से उपवास नहीं किया है। परमेश्वर ने उसे शैतान से परीक्षा करने लिए उसे उपवास रख है, ताकि यह पता चल सके कि मैंने जो आत्मा को शारीरिक रूप से भेजा है कैसे है। लालच तो नहीं, लेकिन इस बात को लोगों ने दूसरा और खींच लिया है, क्योंकि उन लोगों को इन सब बातों के बारे में मालूम ही नहीं और किसी ने सिखाया भी नहीं। भला कौन सिखाएगा? ये सब बातें अगर लोगों के कानों तक पहुंच गया तो फादर या पस्तार दोनों को भूखे मरना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ तो समझ में आ गया होगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।